बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्लॉजेस पर कि क्लॉजेस क्या होते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फ्रेजेस के बारे में कि फ्रेजेस क्या होते हैं और फ्रेजेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो हमने ये जाना था कि जो फ्रेज होता है ना, फ्रेज आपको एक सेंस देता है। उसके अंदर उसका जो सेंटेंस है ना, उसके अंदर आपको एक सेंस मिलती है। लेकिन वो जो सेंस आपको मिलती है, वो आपको मुकम्मल तौर पे नहीं मिलती, यानी आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिलती, कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं समझाया जाता उसके अंदर। मतलब पूरी बात नहीं की जाती, आधी अधूरी बात की जाती है और छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो वो क्या होता था, वो फ्रेजेस था। लेकिन जब हम क्लॉज के बारे में बात करें तो क्लॉज क्या होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज क्लॉज? A clause is a group of words that contains a subject and a verb. The combination of a subject and a verb is called a clause. क्या समझ में आया आपको? यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता हो, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ मिलते हो। मतलब ऐसा ना हो फ्रेज की तरह ना हो, जैसे फ्रेज के अंदर आपने देखा था, आपने क्या वहां देखा कि कहीं पर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं है, ठीक है? अगर सब्जेक्ट आपके पास है तो वर्ब नहीं है, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या होगा? जब सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होंगे, तो आपको एक कंप्लीट सेंस कैसे मिलेगी? आपको एक कंप्लीट मीनिंग कैसे मिलेगा? एक सेंटेंस जो है तब तक तो ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता। एक सेंटेंस का मतलब तो ये होता है ना कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तभी जाके हम उसको कहेंगे कि ये कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर आपको नज़र आएगा वर्ब और सब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस होगा इसके अंदर आपको वर्ब भी नज़र आएगा और सब्जेक्ट भी नज़र आएगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है क्लॉज़। समझ में आ गया कि क्लॉज़ क्या होता है? और क्लॉज़ की एक बात ये कि क्लॉज़ मीनिंगफुल होता है, ठीक है? इसके अंदर आपको कंप्लीट थॉट मिलता है, एक कंप्लीट सेंस मिलती है इसके अंदर, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाती है बात। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं कि हम किस तरह से जान सकते हैं ये क्लॉज़ है या नहीं है। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अब इसके अंदर देखिए, आई क्या है? सब्जेक्ट है। ईट क्या है? वर्ब है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है और वर्ब भी नज़र आ रहा है। जब आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक क्लॉज़ है, ठीक है? ये क्लॉज़ सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, शी प्लेज़ द गिटार ब्यूटीफुली। अब इसके अंदर देखें, शी सब्जेक्ट है, प्लेज़ वर्ब है, तो यहाँ पर कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, कंप्लीट सेंस आपको मिल गई, आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आया इस सेंटेंस का। तो ये एक क्लॉज़ की एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे, दे वेंट टू द पार्क। अब इसके अंदर दे क्या है? ये सब्जेक्ट है, वेंट क्या है? ये वर्ब है। तो अब यहाँ पर भी आपको कंप्लीट पता चल रहा है ना कि सब्जेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है, वर्ब भी नज़र आ रहा है, तो आपको एक कंप्लीट सेंस मिल रही है। तो ये भी एक क्लॉज़ है। द सन इज़ शाइनिंग। अब इसके अंदर आपको सब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है और वर्ब भी नज़र आ रहा है, यानी कि द सन एंड इज़ शाइनिंग। द सन ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, इज़ शाइनिंग वर्ब में आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर भी कंप्लीट एक सेंस मिल रही है, कंप्लीट एक सेंटेंस का आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। इसके अंदर वही सब्जेक्ट है, वॉच्ड वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज़ है। क्लॉज़ की एक एग्जांपल है ना आपके लिए। ही रन्स वेरी फास्ट। इसके अंदर ही जो है ये एक सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज की एग्जांपल हुई। द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। इसके अंदर भी आपको बेबी क्या नज़र आ रहा है? वो एक सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है, और स्लीपिंग क्या है? मतलब ये जो काम हो रहा है उसके बारे में जो खबर दी जा रही है, जो बताया जा रहा है, तो वो वर्ब है। तो यहाँ पर भी आपको दोनों का कॉम्बो मिल जाता है, तो इस वजह से ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। तो समझ में आ गया कि क्लॉज क्या है? अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है।
जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट से आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड करना, ओके? किसी चीज़ पर डिपेंड करना। और इंडिपेंडेंट क्या है? किसी चीज़ पर भी डिपेंड ना करने वाला जो हो, जो खुद ही अपने आप में सब कुछ हो, ठीक है? तो वो क्या है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज़ को, कि डिपेंडेंट क्लॉज़ क्या होता है? अ डिपेंडेंट क्लॉज़ also called a subordinate clause is a group of words that has a subject and verb but cannot stand alone as a complete sentence. डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये दोनों होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो मस्ट है, ये दोनों होते हैं। बट ये खुद को एक सेंटेंस नहीं खुद एक सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। ये खुद ब खुद अपना एक मीनिंग नहीं बता सकता, अपने आप में ये कुछ भी आपको एक मैसेज कन्वे नहीं कर सकता, कुछ बता नहीं सकता, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता आपको। तो ये इस वजह से ये डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से ये डिपेंड करता है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स। अब इस सेंटेंस के अंदर इसके आपको एक तरह से ना ये कॉमा से आगे जो नज़र आ रहा है उस पर अभी नहीं जाना, हमने पीछे जाना है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, अब नहीं पता है वो क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं। ये कंप्लीट सेंस तो आपको नहीं दे रहा ना, कंप्लीट मीनिंग तो नहीं दे रहा ना। तो क्या बात है, कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा, ये सेंटेंस अकेला अपना मतलब पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये एक मुकम्मल जुमला तो ना हुआ ना, हम इसको एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा। तो ये डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? अभी बताती हूँ आपको ये किस पर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है वो स्टेड इनडोर्स पर। अगर ये इसके साथ लगेगा तभी जाके इसका कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो पाएगा, तभी इसके बारे में समझ आएगी आपको। इस सेंटेंस में वो स्टेड इनडोर्स है जिस पर ये डिपेंड कर रहा है। अगर ये फ़िक्रा इसके साथ नहीं होगा तो ये कंप्लीट अपना मीनिंग देने में नाकाम हो जाएगा। ये नहीं बता पाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। हमें आधी-अधूरी बात करके छोड़ देगा, पूरा तो बताएगा ही नहीं। अगर पूरा नहीं बताएगा तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये क्या चाहता है। डिपेंडेंट यानी वो डिपेंड कर रहा है इस दूसरे सेंटेंस पर। ये जो लास्ट में आपको मैंने बताया वो स्टेड इंडोर्स यानी इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर वही जो है वो एक मेन सब्जेक्ट हो गया और स्टेट जो है ये एक वर्ब है। ये अकेला भी एक मुकम्मल सेंटेंस है। यानी कि ये जो आपको लास्ट में नज़र आ रहा है ना, वी स्टेड इनडोर्स, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिपेंडेंट क्लॉज़ होता है, उसका काम होता है किसी न किसी पे डिपेंड करना। बिकॉज़ वो अपना मीनिंग खुद कन्वे नहीं कर पाता, खुद बता नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके अंदर कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता ना, तो उसको क्या करना होता है, उसको किसी न किसी पे डिपेंड करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसे हमने पहले एक सेंटेंस में देखा, अब हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वो डिपेंड करता है किसी दूसरे क्लॉज़ पे, ठीक है? ऑल्दो शी स्टडीड हार्ड शी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। अब ये जो फ़िक्रे हैं जहाँ पे आपको कॉमन नज़र आ रहा है, उससे पहले का जो फ़िक्रा है उसको अगर हम देखें, ऑल्दो शी स्टडीड हार्ड, अब इसका कंप्लीट मीनिंग तो आपको नहीं मिल रहा, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। तो अब आप क्या करेंगे, इसके साथ लगाएँगे शी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। जब आप इसको लगाएँगे तो तभी जाके ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अब क्या करेंगे आप, यानी कि ये जो पहले वाला आपका फ़िक्रा है हार्ड तक, स्टडीड हार्ड, यहाँ तक जो आपका फ़िक्रा है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज़ है और ये डिपेंडेंट जो है ये आगे जाके दूसरे फ़िक्रे के ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर आके ये डिपेंड करता है, उसके ऊपर इन्हसार करता है। अपने आप को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और डिपेंड करने के बाद जाके ये क्या करता है, ये अपना एक मीनिंग निकाल पाता है, एक कंप्लीट सेंस दे पाता है। अब देखिए हैं तो ये दोनों क्लॉजेज़ ही हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर क्या है कि आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही, पहले वाले फ़िक्रे में कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही, लेकिन दूसरा वाला जो फ़िक्रा है मेरे ख़्याल में उसमें आपको कंप्लीट सेंस मिल रही है, ठीक है?
अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि आपको डिपेंड किस तरह करना पड़ता है दूसरे सेंटेंस पर, जब आपके पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इस वजह से दूसरे पर उसको डिपेंड करना पड़ता है, तो ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब जब तक आप स्टेशन पहुंचे, ट्रेन पहले से जा चुकी थी। अब इसके अंदर कॉमा से पहले पहले वाले को पढ़ लेते हैं ना, व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेशन। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप स्टेशन पर आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। सही तरीके से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कंप्लीट आपकी सेंस नहीं बन सकी यहाँ पे। तो इस वजह से इसको डिपेंड करना पड़ेगा ये सेकंड वाली लाइन के ऊपर, जैसे कि द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। इसके ऊपर जब ये डिपेंड करेगा, तभी जाके ये कंप्लीट सेंस दे पाएगा, या कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर पाएगा। नंबर 4 पे आ जाते हैं, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क वी विल गो टू द पार्क। अब इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, क्या होगा उसके बाद? कुछ पता? नहीं पता। इस वजह से इसको डिपेंड करना पड़ेगा, किसके ऊपर करना पड़ेगा? कॉमा से बाद आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, वी विल गो टू द पार्क। इस पर, इस सेंटेंस पर इसको डिपेंड करना पड़ेगा, जब इस पे ये इन्हिसार करेगा, तभी जाके ये कंप्लीट मीनिंग निकाल पाएगा, ये कंप्लीट सेंस दे पाएगा। तो तभी जाके क्या होगा, इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल पाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो डिपेंड करता है किसी भी सेंटेंस के ऊपर होते हैं। दूसरा जो क्लॉज है वो अपना मीनिंग खुद रखता है, खुद उसको मोहताज नहीं है वो किसी के भी, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपना मीनिंग खुद निकाल सकता है, वो अकेला ही सारा काम करता है, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है होता है ना, उसको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट contains अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस के तौर पे ये अकेला खड़ा होता है, ये कंप्लीट थॉट देता है, आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, और इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है, किसी पर भी ये डिपेंड नहीं करता। अब इंडिपेंडेंट से आपको समझ में आ रहा होगा, इस वर्ड से आपको समझ में आ जाता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज़ पर डिपेंड ना करने वाला, किसी भी चीज़ पर इन्हिसार ना करने वाला, किसी चीज़ का मोहताज ना होने वाला। तो ये किसी भी चीज़ पर मोहताज नहीं होता, ये अपना मीनिंग खुद निकालता है, खुद बताता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, एक कंप्लीट सेंस देता है। एंड आल्सो हैज़ अ वर्ब, यानी कि ये एक वर्ब भी रखता है, सब्जेक्ट भी रखता है, वर्ब भी रखता है। लाइक वर्ड, द सब्जेक्ट इज डूइंग और बीइंग, मतलब क्या कुछ कर रहा है वो, मतलब वर्ब के बारे में भी बात होती है इसके अंदर, और सब्जेक्ट के बारे में भी। जैसे एक क्लॉज होता है ना, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको मिलता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर। किसके अंदर? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर। एंड आल्सो एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, एंड आल्सो एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और ये कंप्लीट थॉट भी आपको देता है। अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब इसके अंदर शी क्या है? शी सब्जेक्ट है। इज़ रीडिंग क्या हो गया? ये वर्ब है। तो अब ये एक आपको कंप्लीट आइडिया दे रहा है ना, कि नहीं दे रहा? दे रहा है, एक कंप्लीट आइडिया दे रहा है कि वो किताब पढ़ रही है, अब आपको समझ में आ गया, मुकम्मल बात है, ओके हो गया। कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आई हो। आई लाइक आइसक्रीम, आई क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब हो गया इसके अंदर, लाइक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है? ये भी एक कंप्लीट आइडिया हो गया। ऐसा ही है ना? इसके अंदर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। दे वेंट टू द मार्केट, इसके अंदर जो दे है ये एक सब्जेक्ट है, और वर्ब जो है इसके अंदर वो वेंट है, ठीक है? तो ये भी एक कंप्लीट आइडिया इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करें इसके बारे में, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, तो इसका एक फॉर्मूला बस याद रख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट मीनिंग, ठीक है? ये ये क्या है? ये इसका एक फॉर्मूला है। आपको कंप्लीट मीनिंग, यानी कि एक सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो समझ लें कि वो एक क्या है? वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट भी मिले और वर्ब भी मिले।
तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो और साथ में आपको कंप्लीट मीनिंग भी मिल रहा हो, तो ये क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।